हाय गाइस, युवराज हियर। वेलकम बैक टू द करियर बनाओ। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूआईटी चंडीगढ़ के हॉस्टल के बारे में। कॉलेज के बारे में तो आपको पता ही कि कॉलेज कितना अच्छा है एंड जैक चंडीगढ़ का टॉप कॉलेज है। सारे स्टूडेंट इसी कॉलेज को टारगेट करते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हॉस्टल किन किन स्टूडेंट को मिलता है, क्या क्राइटेरिया है, कितना नंबर ऑफ सीट्स है बोथ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, एंड अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो बाहर क्या ऑप्शन है, वो सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर ऑफ हॉस्टल कितना है। तो यूआईटी चंडीगढ़ का कोई अपना पर्सनल हॉस्टल नहीं है। जो हॉस्टल है, जो यूआईटी चंडीगढ़ है, वो पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तो जो हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल वो 8 है एंड गर्ल्स हॉस्टल 10 है। तो ये हॉस्टल है, ये यूआईटी का पर्सनल नहीं है। ये पीयू में जितने अदर जो डिपार्टमेंट है, जैसे लॉ डिपार्टमेंट हो गया, आपका फिजिक्स डिपार्टमेंट हो गया, जितने भी डिपार्टमेंट है सबका हॉस्टल सेम ही है। मतलब इन्हीं 8 बॉयज़ हॉस्टल में सारे स्टूडेंट को, सारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से सीट मिलता है। तो आपको हॉस्टल मिलता भी है तो वहाँ पे सिर्फ आपके जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बच्चे नहीं रहेंगे, और अदर लॉ डिपार्टमेंट के, फिजिक्स डिपार्टमेंट के, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के उधर के स्टूडेंट भी रहेंगे। ठीक, गॉट इट। एंड उसके बाद अभी कितने % बच्चों को हॉस्टल मिलता है। तो हॉस्टल बॉयज़ में तो बहुत कम ही मिलता है, लगभग 30 to 40% मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट को मिलता है, लगभग 30% मैक्स टू मैक्स। एंड उसमें बहुत सारा क्राइटेरिया रहता है, जैसे जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, डिफेंस, सबके लिए सीट रिजर्व रहता है। जैसे कि ईसी में देखो तो बीसी के लिए 2 या 3 सीट रिजर्व रहता है। जनरल के लिए थोड़ा ज़्यादा रहता है, 12-13 सीट रहता है हॉस्टल के लिए। एंड गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स हॉस्टल में मैक्सिमम बच्चों को मिल जाता है, क्योंकि गर्ल्स का बहुत ज़्यादा, मतलब अगर एज कम्पेयर टू बॉय, गर्ल्स की संख्या कम ही रहती है। एंड गर्ल्स जो मैक्सिमम रहती है वो लोकल रहती है, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, पंचकुला हो गया, मोहाली। एंड एक और बात कि जो लोकल स्टूडेंट है चंडीगढ़, मोहाली एंड पंचकुला, उनको हॉस्टल बिल्कुल नहीं मिलता, उनको हॉस्टल नहीं मिलता यहाँ पे। एंड मैक्सिमम गर्ल्स जो रहती है वो लोकल ही रहती है, इसलिए उनको हॉस्टल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एंड जो अदर दूर के रहते हैं गर्ल्स, उनको इसलिए बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लगभग सबको मिल जाती है गर्ल्स में हॉस्टल। बॉयज़ को दिक्कत रहती है कि सिर्फ 30 से 35% ही बच्चों को मिलता है। एंड उसमें भी रहता है कि रैंक बेसिस पे हॉस्टल मिलता है, कि आपके जैसे आपने ईसी ब्रांच में एडमिशन लिया, उसके बाद ईसी मान लें जनरल में 12 सीट है हॉस्टल के लिए, तो जो टॉप ऊपर के 12 स्टूडेंट होंगे उनको हॉस्टल मिलेगा। एंड उसमें अगर 12 में कुछ बच्चे होंगे जो लोकल होंगे, यानी कि चंडीगढ़ के, मोहाली के या पंचकुला के, तो उनको नहीं मिलेगा, उसके बाद वाले स्टूडेंट को देखा जाएगा। तो इस तरह से हॉस्टल अलॉट होता है। गॉट इट। एंड हॉस्टल का फ़ी की बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम फ़ी है, यानी कि आप समझे कि 5 से 6 हज़ार आपका सेमेस्टर में हॉस्टल का फ़ी लगता है। एंड उसके बाद खाने पीने का रहता है। मेस में खाने की बात करें तो वो 40 रुपये प्लेट रहती है, 40 या 44-45 ऐसे ही, 40 से 50 के बीच में वेरी करती है मेनली। तो बहुत ही ईजी है। एंड अब बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट को हॉस्टल नहीं मिलता है उनके लिए क्या क्या अदर ऑप्शन है। तो जो यूआईटी चंडीगढ़ है वो मेन चंडीगढ़ में लोकेटेड है, यानी कि टाउन में है। तो उधर थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है बाहर में। जैसे आप पीजी लोगे तो पीजी बहुत सारे अवेलेबल है, बट वही आपको बढ़िया पीजी लोगे तो 10,000 के अराउंड लगेगा मंथली पीजी में, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड ये इसीलिए है क्योंकि यूआईटी जो है पूरा टाउन में है। उसका अलग बेनिफिट है कि आपको मार्केट जाना है, घूमने जाना है तो बहुत सारे ऑप्शन है। जबकि मैक्सिमम कॉलेज होते हैं जो चौर में होते हैं, जहाँ पर कुछ नहीं रहता, सिर्फ कॉलेज रहता है, जंगल रहता है। तो ऐसा सीन नहीं है, पूरा टाउन में है। आपको चंडीगढ़ का बहुत ज़्यादा मतलब फील लेने में मज़ा आएगा, घूमने में, चाहे ये हैंग आउट करने में। तो ये अच्छी बात है। तो आपको पीजी आसानी से मिल जाएगा। अगर फ्लैट की बात करें तो आप दोस्तों के साथ मिलकर फ्लैट भी ले सकते हैं। एंड फ्लैट आपको अगर 2 BHK फ्लैट की बात करें तो एरिया पे भी डिपेंड करता है कि किस सेक्टर में आप ले रहे हो। लेकिन वही अगर कॉलेज के बगल में लोगे तो वही आपको अराउंड, मुझे लगता है कि 15 से 20 के बीच में वेरी करेगा 2 BHK फ्लैट का। एंड 15 से 20 के बीच में वेरी करके मिल जाएगा। एंड फ्लैट बढ़िया, अच्छा खासा फ्लैट पूरा फर्निश मिल जाता है। उसके बाद आपको अगर सस्ता ऑप्शन चाहिए तो उसके लिए यूआईटी चंडीगढ़ जो सेक्टर में है, वहाँ से धनास और खुदा लाहौर, ये 2 थोड़ा आउटर एरिया हो जाता है, उधर आपको सस्ता मिल जाएगा। जैसे 2 BHK फ्लैट आपको 6,000-8,000 में मिल जाएगी, लेकिन वो यूआईटी चंडीगढ़ से 4-5 किलोमीटर दूर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ भी लेते हैं, जैसे मेरे भी कुछ दोस्त थे तो वहीं पर वो रहते थे, खुदा लाहौर, धनास। पहले स्टार्टिंग में मैं भी खुदा लाहौर रहता था, बाद में फिर मैं कॉलेज के बगल में आ गया था। तो वो भी ऑप्शन है आपके पास सस्ता वाला भी, लेकिन वो थोड़ा दूर है, तो उसमें ट्रैवलिंग का भी ऑटो का लग जाता है। क्योंकि लगभग अगर आप खुदा लाहौरा में रहते हो तो कॉलेज आने जाने का लगभग 20-30-40 रुपये लग ही जाते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड उसके बाद हॉस्टल की बात कर ही ली हमने, हॉस्टल की फ़ी की बात कर ली।
एंड क्राइटेरिया आपको बता ही दिया कि रैंक बेसिस पे होता है जो भी होता है। एंड एक ये भी रहता है कि वहाँ पर थोड़ा ये पॉलिटिकली अगर कोई स्टूडेंट अलाइन है पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से तो उनके पैरवी से भी हॉस्टल मिल जाती है, कई बार कि उनके रेफरेंस से हॉस्टल मिल जाती है। तो किसी के नेटवर्क में होंगे वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो NSUI, ABVP और भी जो भी है, उनके रेफरेंस से भी कई बार मिल जाती है। एंड हॉस्टल में गेस्ट बेसिस का भी ऑप्शन है, जैसे किसी स्टूडेंट को 1-2 महीने रहने हैं, 1 महीने फर्स्टली मिलता है तो उसको गेस्ट बेसिस पे भी वहाँ पे अगर रूम अवेलेबल है तो अलॉट हो जाती है, तो उसके लिए भी दिक्कत नहीं है। एंड मेस की एक और है कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चे हॉस्टल में हैं वही मेस का खाना मतलब खा सकते हैं या मेस यूज कर सकते हैं, बाहर के स्टूडेंट भी वहाँ यूज कर सकते हैं। प्राइस सेम लगता है, प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं रहता। मेस या कैंटीन जो भी हॉस्टल का है, जो बाहर के स्टूडेंट है वो मेस में आके खा सकते हैं। कोई हम लोग भी वैसे मैं UIT के सामने ही रहता था तो फिर मेस में आके रोज़ खाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। एंड मेस का खाना बहुत बढ़िया तो नहीं, बस ठीक ठाक रहता है, ठीक ठाक ही रहता है, बहुत बढ़िया तो बिल्कुल नहीं रहता। एंड उसके बाद यही हॉस्टल है। हॉस्टल की बात करें तो UIT चंडीगढ़ में एक हॉस्टल है BH8 बॉयज़ के लिए, एंड गर्ल्स के लिए भी 1-2 है बगल में। एंड एक ही हॉस्टल है BH8, बाकी सारा हॉस्टल PU में है, यानी कि PU का जो मेन कैंपस है वहाँ पे बाकी सारा बॉयज़ हॉस्टल है। तो मेनली UIT के बच्चों को BH5, BH4, BH6 या BH3 भी ये सब हॉस्टल मिल जाता है। BH मतलब बॉयज़ हॉस्टल, ठीक। तो ये था पूरा हॉस्टल का सिनेरियो। अगर आपको कोई भी और क्वेरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड हॉस्टल की बात करें तो अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो पूरा खाना वाना लेके आपके 4 से 5 हज़ार में बड़े आसानी से हो जाएगा, जो कि आप वही बाहर रहोगे तो 10 हज़ार तो लगेंगे ही, बाहर रहोगे 10 हज़ार लगे जाएंगे। तो ये थोड़ा पूरा हॉस्टल का सिनेरियो। अगर कोई भी क्वेरी है अगर तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड आई होप कि आप सभी लोग जैक चंडीगढ़ में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, क्योंकि आपके रैंक के अनुसार सबसे बेस्ट कॉलेज आपको वहीं मिलेगा, जैक चंडीगढ़ में ही। एंड क्योंकि वहाँ होम स्टेट कोटा नहीं होता है। एंड अगर आप काउंसलिंग में कोई डाउट है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने काउंसलर का नंबर दे रखा है, आप उनसे बात कर सकते हो। या हमारा JEE रैंक बेस्ड काउंसलिंग है, उसमें भी इनरोल कर सकते हो। उसमें पूरा आपके जो काउंसलर है वो आपको सपोर्ट करेंगे 1 साल के लिए, जब तक कि आपको किसी मतलब कहीं पर आपका सीट अलॉट नहीं हो जाता। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।